मुलाकात करें भाई लोग ओवल ऑफिस में। गुड मॉर्निंग आशीष। और अब तक वो मुलाकात होनी है, अभी हुई नहीं है, अब तक होनी वाली है। ये सेरेमोनियल जो होनी है वो तो ट्रांजिशन तो होता ही, तो अब जब होगा तब नई खबरें निकल कर आएंगी। लेकिन ये एक बात है कि ट्रम्प ने, रिपब्लिकन्स ने हाउस में भी मेजॉरिटी हासिल कर ली है, तो अब तीनों सेनेट, हाउस और ट्रम्प साहब पता है उनको आखिरी टेन्योर है, पता नहीं क्या क्या कर डाले भाई साहब वो। उन्हें पता है कि अब उन्हें री इलेक्शन तो लड़ना है नहीं। तो हाँ, तो ये एक फैक्टर, एक और एक जो चुनाव के बाद का जो एक बड़ा फैक्टर निकल के आना था वो निकल कर आया। लेकिन कल का जो बड़ा ट्रिगर था वो महंगाई के आंकड़े थे, और महंगाई के आंकड़े अनुमान के मुताबिक आए हैं। वो बाजार के लिए एक राहत की बात थी, क्योंकि 2.6 का अनुमान था और 2.6 ही आया है सीपीआई का आंकड़ा। और उस वजह से अब जो फेड की दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट की जो उम्मीद थी वो अब 60% से बढ़कर ओवरनाइट 80% हो चुकी है। इस वजह से ये एक पॉजिटिव निकल कर आया है बाजार के लिए। देखिए, पिछले अब साल दर साल तो बढ़त हुई है, पहली बार मार्च के बाद सीपीआई के आंकड़ों में बढ़त हुई है, लेकिन अनुमान के मुताबिक थे, अनुमान से कमज़ोर नहीं थे। दैट्स अ पॉजिटिव। तो वो एक बात है। लेकिन अब जो सारे व्यूज़ निकल कर आए हैं वो डाइवर्जेंट है। वो बहुत सारे लोग तो मानकर चल रहे हैं कि अब 25 तो तय है दिसंबर में। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि, सिटी का कहना है कि 50 हो सकता है, मगर 50 वो थोड़ा सा ज़्यादा फारफेच्ड हो गया, क्योंकि इतना फ्रंट लोड नहीं करेगा ट्रम्प। अर्थव्यवस्था की हालत तो ठीक है, कोई ऐसी खराब बात तो है नहीं, और महंगाई बढ़कर आई है, ऐसा भी नहीं कि गिर कर आई है। और जब महंगाई, ये जो आखिरी जो स्टेज होता है वो हमेशा फेड को चुनौती देता है कि जो 2% तक पहुंचने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है उन्हें। तो अब ये एक है। मॉर्निंग स्टार का कहना है कि कट पॉसिबल है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि कट ना हो। और यही बात रीगन कैपिटल का भी कहना है कि एक कट बचा है फेड के पास, और शायद जनवरी 2025 से वो फिर से पॉज पर आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये बाजार में भी कल दिखा, जो पोस्ट इलेक्शन सारी रैली थी जिसका आपने जिक्र किया, वो सारी जो एग्जॉशन जिसे आप कहते हैं कि अब बहुत चल चुके हैं, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उस तरह का माहौल देखने मिला हमें वॉल स्ट्रीट पर भी कल। डाउ लगभग 200 पॉइंट अपने दिन के ऊंचे स्तर से गिरकर बंद हुआ, नैस्डैक भी लगभग 150 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ अपने ऊपरी स्तरों से। तो पर हुए तो सारे बंद फ्लैट लाइन पर ही बंद हुए, कोई ऐसी बड़ी मोमेंटम या कोई ऊपर नीचे बंद नहीं हुए। अगर मार्केट के बियॉन्ड देखें तो अब 10 ईयर की जो यील्ड है वो अब फिर से 4.5% के लगभग जा चुकी है। डॉलर अभी भी मजबूत बना हुआ है, वो एक सरदर्द हमारे लिए अभी भी है कि डॉलर इंडेक्स अभी भी 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। बिटकॉइन ने कल 93,000 पार कर लिया, फिर थोड़े से नीचे आ गए, मगर 93,000 का स्तर छुआ। अब जो एनालिस्ट्स हैं वहाँ के, वो अब कहने लगे हैं कि अब निवेशक वजह ढूंढ रहे हैं बाजार को गिराने के लिए, कि भाई अब बाजार गिरे तो हम खरीदे, जो बाय द डिप कर सके। मगर अगर कोई डिप आई भी तो फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वो खरीद लेंगे। तो अगर डिप आई भी तो शैलो डिप होगी, कोई ऐसी बड़ी डिप नहीं होगी। ऐसा बोला तो हमारे बाजार में भी इन लोगों ने गिरते ही चले जा रहे हैं। मगर अब चिंता वहां पर यह है, महंगाई, फेड, ये चिंता नहीं है। चिंता यह है कि अगले हफ्ते एनवीडिया के नतीजे आने वाले हैं, उस पर ज़्यादा नज़र बनी हुई है। जो सर्वे कराया था किसी ने, तो वहाँ पे पता चला कि महंगाई से ज़्यादा लोगों को एनवीडिया के नतीजों की ज़्यादा चिंता है। वहाँ वो अगर थोड़े से गड़बड़ा गए, वो एक वजह मिल सकती है बाजार को गिरने के लिए। पर एनवीडिया के नतीजे ऐसे गड़बड़ाने जैसे तो होते नहीं है, तो वो अगले हफ्ते देखेंगे। 21 तारीख को नतीजे आएंगे एनवीडिया के। एक एसेट क्लास जिसने अब अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया वो है गोल्ड। सोने की कीमतों में गिरावट आई, बड़ी गिरावट है। अब अपने रिकॉर्ड स्तर से, जो 2800 का स्तर छुआ था डॉलर के हिसाब से, अब उससे 8% नीचे गिर चुका है सोना। लगातार 4 दिन से तो गिरते ही आ रहा है, और ट्रम्प की जीत के बाद से ही सोने में गिरावट आई है। लगभग सोने ही नहीं, लगभग सारी कमोडिटीज में, फिर चाहे वो एल्यूमिनियम। ट्रम्प की जीत के बाद ऐसा लगा रिस्क ऑन शुरू हो गया, रिस्क। हाँ, और कमोडिटीज के लिए एक नेगेटिव था, ये तो हमने बात भी करी थी। तो ये एक गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आती जा रही है। अब कल तो हमारे लिए तो छुट्टी है, तो 2 दिनों के ट्रिगर्स हमें डाइजेस्ट करने होंगे। आज यूरोजोन के जीडीपी का डेटा आएगा, आज जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी आएगा यूएस में। जेरोम पावेल आज बयान देने वाले हैं किसी इवेंट में, तो वहाँ पर भी नज़र लगाएगी कि आगे अब वो क्या बोलने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आगे की पॉलिसीज़ में क्या करेंगे, तो आज की जो उनका जो बयान है वो देखने लायक होगा। कल चीन में रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, और वही आंकड़े यूएस में भी आएंगे कल। तो 2 दिनों के हमें क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। तो फिलहाल हैंडओवर देखा जाए तो एक स्टेबल हैंडओवर आप कह सकते हैं, मगर डाइजेस्ट करने वाली बात तो हमारे लिए तो डोमेस्टिक ही है। और कल वीरू सच्चिदानंद उत्तेकर का एक मैसेज आया, फॉरवर्ड आया मेरे पास। बोले अगर ये मार्केट की करंट कंडीशन ऐसे ही कंटिन्यू करेगी तो गवर्नमेंट को जल्दी लाडला ट्रेडर स्कीम की शुरुआत करनी पड़ेगी, हम सबको मंथली अलाउंस देना पड़ेगा।